जय माता दी। आज की वीडियो में आप नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को इस लोक तथा परलोक दोनों में ही कल्याण होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है व इनके हाथ में भयावह गर्जना करने वाला घंटा है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा नाम से पुकारा जाता है। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान सुनहरा और चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। इनका वाहन सिंह है और इनके घंटे की भयानक ध्वनि से दैत्य दानव आदि भयभीत रहते हैं और देवताजन तथा मनुष्य सुखी होते हैं। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना बहुत ही फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। कथा के अनुसार जब देवी सती ने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में भस्म कर दिया था, तब उसके पश्चात उन्होंने पार्वती के रूप में हिमालय पर्वत के घर में जन्म लिया। पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। उनकी शादी के दिन भगवान शिव अघोरियों के साथ देवी पार्वती से विवाह करने के लिए पहुंचे, तो शिव जी के इस रूप को देखकर उनके माता पिता और अतिथि सभी भयभीत हो गए। पार्वती की माता मैना देवी तो डर के कारण मूर्छित ही हो गईं। इन सब को देखकर देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंच गईं। उन्होंने बहुत विनम्रता से भगवान शिव जी से एक सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट होने के लिए कहा और शिव जी भी सहमत हो गए। पार्वती ने फिर अपने परिवार को संभाला और सभी अप्रिय यादों को मिटा दिया और दोनों का विवाह हो गया। तब से देवी पार्वती को शांति और क्षमा की देवी के रूप में उनके चंद्रघंटा अवतार की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा माता की व्रत कथा। एक बार असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए। इस समस्या का उपाय जानने के लिए सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर वास करते हैं और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से भी एक ऊर्जा निकली, जो उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानव के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माता चंद्रघंटा ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। चंद्रघंटा माँ की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।